आज हम पढ़ेंगे दहन और ज्वाला का क्वेश्चन आंसर। तो आइए शुरू करते हैं। दहन और ज्वाला का पहला सवाल। दहन की परिस्थितियों की सूची बनाइए। दहन जो है उसकी जो परिस्थितियां है उसकी सूची बनाइए। तो उसका आंसर है ज्वलन ताप, ऑक्सीजन की उपस्थिति और ईंधन या ज्वलंत पदार्थ। यानी इतनी सारी चीजें होंगी तभी आपका ज्वलन, किसी भी चीज का दहन पॉसिबल है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लकड़ी और कोयला जलने से वायु का क्या होता है? प्रदूषण होता है। ये प्रदूषण। घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन क्या है? एलपीजी। एलपीजी एक ऐसा ईंधन है जो घरों में काम आने वाला द्रव ईंधन है। अब है जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके डैश तक गर्म करना आवश्यक है। कहाँ तक? ज्वलन ताप तक। यानी कोई भी चीज तभी जलेगी जब वो ज्वलन ताप तक पहुंचेगी, गर्म होगी तब। अब सवाल है, तेल द्वारा उत्पन्न आग को डैश द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो पानी द्वारा। पानी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा, तेल द्वारा उत्पन्न आग को पानी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसका जवाब यहाँ है पानी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अब है क्वेश्चन नंबर 3। समझाइए कि मोटर वाहनों में सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों के प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। सीएनजी का जो ऐसे वाहन जिसमें सीएनजी का प्रयोग होता है, उससे जो है प्रदूषण कैसे कम हुआ है। तो इसका जवाब है, समझाइए कि मोटर वाहनों और सीएनजी के उपयोग हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। तो जवाब है, पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है। इसके उपयोग से बहुत से वायु में खतरनाक प्रदूषक निकलते हैं, जैसे सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, और इसके अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा विषैला गैस निकलता है। परंतु सीएनजी एक बहुत ही साफ सुथरा गैस है जिसके दहन से न मात्र के प्रदूषक निकलते हैं, जिससे यदि हम सीएनजी का उपयोग करते हैं तो शहरों में वाहनों में फैलाने वाला प्रदूषण कम होगा। यानी कि जीवाश्म ईंधन है जो पेट्रोलियम, जिसका प्रयोग पहले पेट्रोल का जो है मोटर वाहनों में जब प्रयोग होता था तो उससे बहुत धुआं छोड़ता था, जिससे सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड इसके अपूर्ण दहन से निकलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैला गैस है। लेकिन सीएनजी जो है इससे के दहन से नाम मात्र के प्रदूषक निकलते हैं। इसलिए सीएनजी का जब उपयोग शहरों में होने लगा है तो इससे वाहनों से फैलने वाला प्रदूषण कम हुआ है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन है, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। एलपीजी जलने पर धुआं नहीं छोड़ता जबकि लकड़ी जलने पर धुआं छोड़ता है। एलपीजी की थोड़ी मात्रा अधिक ऊष्मा देती है, परंतु लकड़ी की बहुत मात्रा में जलकर भी कम ऊष्मा देती है। लकड़ी से बहुत अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड निकलता है, जबकि एलपीजी से लकड़ी की तुलना में कम निकलता है। एलपीजी का ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है जबकि लकड़ी का ज्वलन ताप बहुत अधिक होता है। ये सारे वजह हैं। ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की जब तुलना की जाती है तो एलपीजी ही ज़्यादा बेहतर है। अब एक कारण बताइए। विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। यानी कि अगर बिजली से कहीं आग लगी है तो वहां जल का उपयोग नहीं किया जाता है। इसका कारण क्या है? जल विद्युत का बहुत ही अच्छा सुचालक। यदि जल में विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण करते हैं तो विद्युत जल के कारण फैल सकता है अथवा लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसके कारण विद्युत आघात यानी शॉक लग सकता है। यही कारण कि विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता। अगर विद्युत उपकरण में जल का उपयोग करेंगे तो उससे क्या होगा? नियंत्रण पाने के लिए जब जल का उपयोग करेंगे तो शॉक लगने की संभावना है, इसीलिए उससे उपयोग नहीं किया जा सकता। यही कारण है।
अब आते हैं ख नंबर सवाल। सवाल है एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। एलपीजी जलने पर धुआं नहीं छोड़ता जबकि लकड़ी जलने पर धुआं छोड़ता है। एलपीजी की थोड़ी मात्रा अधिक ऊष्मा देती है परंतु लकड़ी की बहुत मात्रा में जलकर भी कम ऊष्मा देती है। लकड़ी से बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है जबकि एलपीजी से लकड़ी की तुलना में कम निकलता है। तो क्या कह सकते हैं, अच्छा ईंधन कौन है? एलपीजी। अब गौ नंबर का सवाल। कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? कागज का ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है इसलिए यह तुरंत आग पकड़ लेता है। इसे जलने के लिए और अधिक ताप की आवश्यकता नहीं होती जबकि एल्युमिनियम पाइप के चारों ओर लपेटा गया कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है क्योंकि कागज को मिली उष्मा एल्युमिनियम अवशोषित कर लेती है। यानी कि जब एल्युमिनियम कागज को जो आग मिल रही है, वो गर्मी मिल रही है, वो एल्युमिनियम अवशोषित कर लेगा इसलिए कागज ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता और आग नहीं लगती। सेम ऐसा होता है जब आप कागज के कटोरे में पानी उबाल गर्म करोगे तो पानी गर्म हो जाएगा क्योंकि जो उष्मा कागज को मिल रही है वो पानी तक स्थानांतरित हो जाती है। बस सेम वही सिचुएशन यहाँ है। सवाल है मोमबत्ती की ज्वाला का चिन्हित चित्र बताइए। यानी मोमबत्ती की ज्वाला में चित्र चिन्हित करके बताइए क्या है इसमें। तो ये है चित्र। इस चित्र को अच्छे से देखें हम। इस चित्र को आप बना लें। ये यहाँ पे पूर्ण दहन हो रहा है, देखो जो नीला रंग है ये सबसे गर्म भाग है, ये कम गर्म भाग है, ये सबसे कम गर्म भाग है, आंशिक दहन वाला मध्य भाग है, बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक क्षेत्र काला भाग। यही इसको अच्छे से आपको बना लेना है। अब है ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति ग्राम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा? ऊष्मीय मान को की मात्रा क्या है? किलो जूल प्रति ग्राम यानी केजे या केजी। अब सवाल है 8 नंबर। समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड कैसे नियंत्रित करती है? ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। यानी लाइक दैट, एक आग के ऊपर आप कंबल लपेटोगे तो आग अंदर से उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा, तो हो जाएगा। सेम वही सिचुएशन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है। अब है 9 नंबर का सवाल। हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? सूखी पत्ती जलती है, ये सभी के साथ होता है, लेकिन हरी पत्ती नहीं। हरी पत्तियां कच्ची होने के कारण उसका ज्वलन ताप बहुत ही अधिक होता है जबकि सूखी पत्तियों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। यही कारण है कि सूखी पत्तियां आसानी से आग पकड़ लेती है। यानी हरी पत्तियां जो होती है, ज्वलन ताप अधिक होने के कारण ज्यादा वक्त लेता है। पहले वो सूखेगा फिर ज्वलन ताप तक पहुंचिएगा, लेकिन सूखी पत्तियां तुरंत ज्वलन ताप तक पहुंच जाती है और आग पकड़ लेती है। अब 10 नंबर सवाल। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों? सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकार ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का उपयोग करते हैं क्योंकि ये सबसे अधिक ताप वाला क्षेत्र है। यानी अदीप्त क्षेत्र जहाँ ज्यादा गर्मी होती है ताकि वो सोना और चांदी बहुत अच्छे से पिघल जाए। अब है 11 नंबर का सवाल। एक प्रयोग में 4.5 केजी ईंधन का पूर्ण दहन किया गया। उत्पन्न ऊष्मा का माप 18,000 केजे था यानी किलो जूल। ईंधन का ऊष्मीय मान परिकलित कीजिए। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा ऊर्जा की मात्रा इसका ऊष्मीय मान कहलाता है। इसका मात्रक किलो जूल प्रति ग्राम होता है। यानी 1 किलोग्राम में जो पूर्ण दहन होगा वही उसका ऊष्मीय मान होगा, इसीलिए उसको किलो जूल प्रति ग्राम कहते हैं। यानी KJ/kg। ईंधन का द्रव्यमान 4 पॉइंट बनाते हैं
ईंधन का द्रव्यमान कितना हो गया 4.5 kg, यही है ना यहाँ 4.5 kg। उत्पन्न उष्मा 180,000 kg, यहाँ दिखा है 180,000 किलो जूल। तो प्रति किलो उष्मा का मान क्या होगा 18,000 किलो जूल बटे 4.5, यानी भाग दे देना है 4.5 से, तो 40,000 किलो जूल हो जाएगा इसका उष्मीय मान। ईंधन का उष्मीय 40,000 किलो जूल हो जाएगा। अब 12 नंबर का सवाल, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? विवेचना कीजिए। हाँ, जंग लगना भी दहन है, क्योंकि दहन के परिभाषा के अनुसार वो प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उष्मा देता है दहन कहलाता है। जंग लगना भी एक उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, इस दौरान उष्मा निर्गत होता है। क्या कह रहा है, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जाता है? हाँ, जंग लगना दहन है, क्योंकि दहन के परिभाषा के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उष्मा देता है दहन कहलाता है। समझ सकते हैं हम कि जंग लगने से भी को भी दहन हम कह सकते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। अब आते हैं 13 नंबर का सवाल। आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया गया। आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा, रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा। अब किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा? अब समझो किसमें। रमेश के बीकर का जल कम समय में गर्म हो जाएगा, क्योंकि बाहरी भाग अधिक उष्मा वाला क्षेत्र है। यानी सबसे बाहर जो है सबसे ज़्यादा गर्म होता है, जो कि हम देखे थे। देखिए यहाँ इसमें दिया है आपके, है इसमें जो सबसे बाहरी क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, सबसे गर्म भाग होता है। तो वहीं रमेश ने रखा था, इसीलिए रमेश का जल जल्दी गर्म होगा। तो मेरे वीडियो को देखिए, सीखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आपको जिस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, जो चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहें। सो बाय। मन लगा के पढ़ाई करते रहो आप लोग।